इसीलिए गल्फ की बहुत सारी कंट्री ने नेपाल के वीजा को बंद कर दिया है। तो इसी में से एक नाम कतर का भी सामने आया है। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में 2 अपडेट देने वाला हूं। पहला अपडेट है नेपाली वीजा के बारे में, जबकि दूसरा अपडेट है इस साल कतर से हज के जाने के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से एक वजाहत दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा कि इस साल जो लोग कतर से हज करने के लिए जाएंगे तो उन लोगों को जो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो इसकी फीस 10,000 रियाल लिया जा रहा है। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से वजाहत आ चुकी है कि ये जो खबर घूम रही है ये बिल्कुल फेक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर आप भी कतर से हज पर जाना चाहते हैं और इसके बारे में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन कतर से सऊदी अरब जाने के बारे में अभी इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं आया है कि इसकी कितनी फीस आएगी, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि 9 सितंबर 2025 को जब नेपाल में जेनजी के एहतजाज की वजह से हुकूमत गिर गई थी, तो उस वक्त नेपाल में बहुत सारे कैदी जेल से निकलकर फरार हो गए थे। तो उसके 2-4 दिनों के बाद में ये खबर गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया के जरिए कि नेपाल में बहुत सारे क्राइम करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं। इसीलिए गल्फ की बहुत सारी कंट्री ने नेपाल के वीज़ा को बंद कर दिया है। तो इसी में से एक नाम कतर का भी सामने आया है। यहाँ पर आप लोगों को कमेंट भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक भाई कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेपाली नया वीज़ा निकल रहा है या नहीं। यानी कि इस भाई को कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं नेपाल का वीज़ा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने कतर में मौजूद अपने एक आदमी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है, नेपाल का वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर तरह के लोगों का वीज़ा अप्लाई हो रहा है, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है, किसी तरह कोई बंदिश नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह घूम रहा है कि नेपाली लोगों का वीज़ा बंद हो चुका है, तो दोस्तों इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि झूठी खबर को फैलाते हैं। झूठी खबर बहुत तेजी के साथ में फैलती है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, ताकि कोई भी अगर गलतफहमी फैल रही है इसके बारे में तो उन लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।